हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पैरालिसिस के पेशेंट में जो हैंड की रिकवरी रह जाती है, उसकी शोल्डर नहीं खुल पाता, एल्बो नहीं खुल पाती, रिस्ट में स्टिफनेस आई है, उंगलियां नहीं खुल पाता, तो हैंड की मूवमेंट कैसे वापस लेकर आएं उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। हम कुछ एक्सरसाइजेज आपको गाइड करेंगे, सिखाएंगे जो आप घर पे परफॉर्म कर सकते हो, उसकी रेपिटेशन धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं ताकि आपकी हैंड की रिकवरी भी आ जाए। मोस्टली केसेस में हमने क्या देखा है, पेशेंट में लेग तो ठीक हो जाती है क्योंकि पेशेंट शुरुआत में ही चलना स्टार्ट कर देता है, लेकिन हाथ की रिकवरी पीछे रह जाती है। अभी भी एक पेशेंट मेरे पास आए थे, तो उनसे जब मैंने बात की और उनकी मूवमेंट चेक की तो उन्हें जब हाथ लिफ्ट करने को बोला तो उनका हाथ इस तरीके से वो उठा पा रहे थे, उसको ना तो खोल पा रहे हैं ना फिंगर्स खोल पा रहे थे, मुट्ठी एकदम लॉक थी और इस तरीके से बेंड हुई थी। तो अगर ऐसी कंडीशन प्रेजेंट है तो कैसे आप अपनी हैंड की रिकवरी वापस लेकर आ सकते हैं, इस वीडियो में आप जानेंगे इसी के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइजेस के साथ। सबसे पहले हम क्या शुरुआत में देखेंगे, हम शुरुआत में आपकी अगर फिंगर्स बिल्कुल बंद रहती है, इस तरीके से मुट्ठी बंद है, तो आप क्या करेंगे, उसको एक टेबल पे ऐसे हाथ को रखेंगे, फिंगर्स को खोलने की कोशिश दूसरे अनअफेक्टेड हैंड से करेंगे। मान लीजिए कि मेरे राइट हैंड साइड पे पैरालिसिस है और इस तरीके से मेरी हैंड की मूवमेंट हो गई है, तो आप धीरे धीरे फिंगर्स को खोलोगे, सीधा करोगे, पीछे की तरफ हल्का हल्का पुश दोगे, जोर के नहीं दबाना, लेकिन आपको इसको पीछे की तरफ रिट्रैक्ट करना है। इस तरीके से करने के बाद आप अपने हैंड को नीचे लेकर वापस लेकर आएंगे। फिर क्या करना है, आपको एक एक फिंगर को स्प्रेड करना है। इनिशियली जिस पेशेंट में मुट्ठी बिल्कुल बंद है उनके लिए शुरुआत में मुश्किल होता है, लेकिन आप अगर सपोर्ट के साथ करोगे तो पॉसिबल है। तो आप अपने हैंड को इस तरीके से फिंगर्स को खोल के ऐसे प्लेस कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इस अनअफेक्टेड हैंड से जो हाथ बिल्कुल ठीक है, उससे एक एक फिंगर को धीरे धीरे लिफ्ट करना है और उसे वापस लेकर आना है। तो इनिशियली जब स्टिफनेस ज़्यादा होगी, ये इतना आसानी से नहीं जाएगा, आपको सपोर्ट के साथ उसे वापस लाना है, उस फिंगर को लिफ्ट करना है, फिर उसको वापस लेकर आना है। सारी फिंगर्स के साथ हम इसी तरीके से इन्हें लिफ्ट करेंगे और वापस टेबल पे आपको लगाना है, और ऐसे ही हम थंब के साथ भी करेंगे। तो ये जब हम लिफ्ट करते जाएंगे, इसकी रेपिटेशन हमें कुछ कुछ, जैसे इनिशियली आप स्टार्ट करते हो तो 5-10 काउंट से आप शुरू करो। मतलब 5 टाइम्स आपने थंब को लिफ्ट किया, 5 टाइम्स आपकी इंडेक्स फिंगर को, फिर नेक्स्ट फिंगर को, इस तरीके से आपने करना है। ग्रेजुअली जब आपका कंडीशन बेटर होता चला जाएगा तो हमने इन एक्सरसाइजेस की रेपिटेशंस को बढ़ा देना है। तो ये हो गई आपकी फिंगर्स की एक्सरसाइज और रिस्ट को नीचे लगाने के लिए। अब हम आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे एल्बो के लिए। मान लीजिए आपका हैंड बिल्कुल इस तरीके से स्टिफ है, एल्बो बिल्कुल खुलती नहीं है, ऐसे ही फ्लेक्स्ड है, बिल्कुल टाइट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, एल्बो को पहले टेबल तक लेकर आएंगे सपोर्ट के साथ, उसको प्लेस करेंगे ऐसे टेबल पे, लेकिन अब वो जब आपकी एल्बो मूव नहीं कर पा रही, तो उस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है कि आपका हैंड बार-बार इस तरीके से ड्रॉप हो जाता है। तो आपको वो एल्बो आप सीधी नहीं कर पा रहे हो, आपकी हैंड का एंगल सही नहीं होता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, पहले हैंड को सपोर्ट के साथ, अपने ही हाथ की सपोर्ट के साथ इस तरीके से स्ट्रेट करेंगे। फिर हम बिल्कुल हल्के हाथ से यहाँ पे मसाज करेंगे। मसाज का पर्पस सिर्फ इतना है कि वहाँ की मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करना है। तो ये मसाज बेटर है कि आप अपने खुद के ही हाथ से करें, क्योंकि जब कोई और करता है तो वो बहुत तेज़ी से करेगा और वहाँ पे अकड़न दर्द बढ़ जाता है। तो आपको बहुत हल्के हाथ से ये कुछ सेकंड्स के लिए मसाज करना है। ऐसा ये जो हम करते हैं, ऐसा हम 4 से 5 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, बट इनिशियली हम स्टार्ट करेंगे 5-5 सेकंड के फेज़ के साथ। तो हम इसको ग्रेजुअली फिर बढ़ा देंगे। जब एक बार आपने मसाज कर लिया, आपका हैंड थोड़ा रिलैक्स हो गया क्योंकि हमने इस पोज़ीशन के अंदर उसे टिका के रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिफ्ट करते हुए वापस लेके आएँगे और ऐसे इसको यहाँ से सपोर्ट देते हुए आपको क्या करना है, इस हैंड को ग्रेजुअली धीरे-धीरे बाहर की तरफ लेके जाना है। तो इनिशियली जब स्टिफनेस ज़्यादा है वो इतना ईज़िली नहीं जाता, लेकिन एक बार आप मसाज कर देते हो तो ये आपके लिए एक्टिविटी करना पॉसिबल हो जाता है। तो बहुत ही स्लोली विदाउट एनी जर्क आपको ये लेकर जाना है और ये वापस लेके आना है। तो अगर हम खुद से अंदर से सपोर्ट नहीं लगा पा रहे, तो किसी की हेल्प लेके हम साइड से बाहर की तरफ से भी पकड़ के इस तरीके से ये एक्सरसाइज करवा सकते हैं, इनिशियली अगर पॉसिबल नहीं है। और जब हम अपना हैंड इस तरीके से रख रहे हैं, तो हमारा हैंड बार-बार जब ऐसे
गिर जाता है, तो हमें क्या करना है, उसे वापस लाने की कोशिश करना है और कोशिश ये करना है कि उस हैंड को हम स्टेबल रखें इस फॉर्म में और बार-बार उसे गिरने ना दें। तो अचानक से अगर किसी का हैंड इस तरीके से गिर जाता है, तो हमें वहाँ पे मसल्स पे कंट्रोल लाना है ताकि वो ग्रेजुअली, स्लोली इस तरीके से वापस जाए। तो हम ये एक्सरसाइज़ भी आपकी एल्बो के लिए साथ में कर सकते हैं। बट ये हमें बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली करना है, कोई भी झटका नहीं देना है, जर्क्स नहीं देना है, ताकि जो मसल्स हैं वो स्टेबल हो जाएँ और कोई तकलीफ ना हो। अब जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे वो हम करेंगे एक बैंड की हेल्प से, रेजिस्टेंस बैंड की हेल्प से। तो आपको क्या करना है, मेरा अफेक्टेड हैंड अगर राइट हैंड है, आपने लेफ्ट हैंड में इस तरीके से लूप बना लेना है और ये आप कोशिश करोगे कि ग्रेजुअली हम इसको अपनी तरफ धीरे-धीरे पुल करके लेके आएँगे। तो ये हम धीरे-धीरे करेंगे, उस हैंड को स्टेबल रखते हुए राइट हैंड को आपको पुल करके लेके आना है। अगर हमारे राइट हैंड में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, हम पुल नहीं कर पा रहे, तो ये जो मैंने लूप्स बनाए हैं इसको ग्रेजुअली आप थोड़ा-थोड़ा लूज़ कर सकते हो। ज़्यादा लूप्स बनाने की नीड नहीं है ताकि रेजिस्टेंस कम आपको मिले और बैंड उतना ही फ्लेक्सिबल हो। हमें ध्यान क्या रखना है, जो हम लेफ्ट हैंड जिससे हमने होल्ड किया है, वो एक ही जगह स्टेशनरी रहेगा, स्टेबल रहेगा और जो मूवमेंट हमें करनी है वो अफेक्टेड हैंड की धीरे-धीरे हमें करनी है और वापस लेकर आना है। अगर हम इस तरीके से पुल करके इसे लेके जा रहे हैं और वापस ला रहे हैं, तो ग्रेजुअली हमारी एल्बो में मूवमेंट होती है, आपके रिस्ट में भी आपने ग्रिप किया है, तो वहाँ पे भी स्ट्रेंथ आती है और इवन आपका रिस्ट की भी वहाँ पे मूवमेंट होती है। तो सारी एक्सरसाइज़ेज़ हम इसके साथ कर सकते हैं। अब अगर हम रेजिस्टेंस बैंड से नहीं कर पा रहे हैं एक्टिविटी, वहाँ पे उतना ताकत नहीं है हैंड में, तो हम इसका अल्टरनेटिव क्या कर सकते हैं, आप कोई वुडन स्टिक का इस्तेमाल कर सकते हो, जो साइड से यू शेप्ड है या फिर अम्ब्रेला है, जो नीचे की तरफ से गोल है। उसको आप क्या करोगे, अम्ब्रेला का जो लूप है, उस तरीके से आप यहाँ से पकड़ोगे और आपको उसका एंड दूसरे हाथ में पकड़ना है और पुश कैसे देना है, आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ मूवमेंट लेकर जानी है। तो इस तरीके से हम ऑल्टरनेटिवली ऐसे एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं शोल्डर जॉइंट पे। तो अगर शोल्डर जॉइंट में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है या वहाँ पे गैप क्रिएट हो गया है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, आप अपने हैंड को एक स्टेबल पोजीशन में इस तरीके से रखेंगे और आपको बिल्कुल लाइट हैंड से शोल्डर के ऊपर बिल्कुल मसाज करना है, बट ज़ोर के प्रेशर नहीं देना, बहुत हल्के हाथ से आपको वहाँ पे मसाज करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप एक्सरसाइज करने के लिए स्टार्ट करेंगे और आपको एक्सरसाइज जो करनी है, अपने हैंड को इस तरीके से ग्लाइड करके बाहर की तरफ लेके आना है। शोल्डर को आप सपोर्ट करना चाहें तो अपने लेफ्ट हैंड की सपोर्ट के साथ आप इस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ताकि आपकी ये जो मूवमेंट है वो बेटर वहाँ से हो जाए और आप इजीली यहाँ पे ग्लाइड कर सकें। ये एक्सरसाइज आप तब कर सकते हैं जब आपकी एल्बो में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर एल्बो में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस है, तो इनिशियली ये किसी की सपोर्ट से ही पॉसिबल होगा, आप अकेले नहीं कर पाएँगे। तो किसी का सपोर्ट लगेगा, पैसिव एक्सरसाइज के फॉर्म में करना पड़ेगा, खुद से अकेले आप नहीं कर पाएँगे। लेकिन एक बार हमारे शोल्डर में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, एल्बो में फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है, तो हम क्या करेंगे, अपने हैंड को बिल्कुल ऐसे इस तरीके से सीधा रखते हुए हम आगे की तरफ इसे लेके जाएँगे। आप यहाँ से सपोर्ट रख सकते हो अपने शोल्डर की तरफ और इसे आप वापस लेके आएँगे। तो आपको वहाँ पे पता चल जाता है कि शोल्डर में किस तरीके से मूवमेंट हो पा रही है और हम इसको बाहर की तरफ मूव कर सकते हैं। अगर लगता है एल्बो मुड़ जाती है, सीधी नहीं हो पाती, तो आप जो सपोर्ट रखोगे, वो आप एल्बो पे हैंड रखते हुए इस तरीके से फॉरवर्ड लेके जाओगे और वापस लेके आओगे। तो ये रेपिटेशंस हमें ग्रेजुअली धीरे-धीरे बढ़ानी है। इनिशियली अगर आप कर पाओगे, तो थोड़े-थोड़े रेपिटेशन के साथ हम स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 टू 10 काउंट्स। उसके बाद जैसे आप कंफर्टेबल हो जाओगे, वहाँ पे जो मूवमेंट है वो बेटर हो जाएगी, तो ये हमें रेपिटेशंस करते रहना है, ये छोड़ना नहीं है। अगर हम ये सारी एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है, आपकी जो स्टिफनेस है वो कम होती चली जाएगी, आपकी जो मोबिलिटी चली गई है, मतलब आपका कंधा या तो बिल्कुल अकड़ गया है, आप बिल्कुल भी इस तरीके से मूवमेंट्स नहीं कर पा रहे हो, शोल्डर मूव ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे जो बिल्कुल आपके जॉइंट्स लॉक हो गए हैं, वो खुलने स्टार्ट हो जाते हैं। इसको एक्सरसाइज को आप शुरुआत से ही शुरू कर दीजिए। जब आपके हैंड की एक्सरसाइज़ आपने शुरू की हैं, तो हर एक जॉइंट को एक बार मोबिलिटी में ज़रूर लेकर आइए, ताकि ये कंडीशन बने ही ना। और अगर ये कंडीशन बन गई है, आपका हाथ बिल्कुल इस तरीके से मुड़ गया है, तब भी ये आपको रिलीव करने में मदद करेगी। ये सारे के सारे जो सिम्पटम्स आ रहे हैं, इनको हेल्प करेगी कम से कम करने में और जल्दी से जल्दी रिकवर करने में। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी हद तक आपको मदद करेगी कि किस तरीके से आपको हैंड की एक्सरसाइज़ेज़ करनी है, ताकि आपके हाथ में जो स्टिफनेस आ गई है, मूवमेंट नहीं
नहीं आ पा रही या फिंगर्स बिल्कुल ही बंद रहती है, ये कैसे खुलेंगी? उसके साथ हमें क्या ध्यान रखना है, एक हेल्दी डाइट रखनी है जिसके अंदर विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर हों ताकि आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ मिले, ताकत मिले, प्रोटीन पूरा हो ताकि मांसपेशियों में एक्सरसाइज करने की ताकत बनी रहे। तो हमें इस चीज़ का खास ध्यान रखना है और जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे, बहुत सी और भी एक्सरसाइज़ेज़ लेकर आएँगे, जिससे आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो पाएगी। तब तक के लिए आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म कीजिए, कोई सवाल हो ज़रूर पूछिए, कोई और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, आप मिलने आना चाहें तो क्लिनिक विज़िट भी कर सकते हैं। अपना खास ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर।